हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग द कोर्स ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन। राइट, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन थ्योरेटिकल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की। और मेनली हम इसमें क्या फोकस करेंगे, लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन समझना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मशीन्स। राइट, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटर्स। मशीन का मतलब होता है यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर मैथमेटिकल मॉडल। एक कंप्यूटर का हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, उसको बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट मशीन बिकॉज रियलिटी में कोई मशीन नहीं बना रहे हम, बट एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं। राइट, so basically theory of computation deals with mathematical model of computer. It deals with mathematical model of computer. Mathematical model of computer. राइट, और मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद हम किन चीजों का आंसर करेंगे, तो दो प्रॉब्लम्स होंगी मेनली जिनको हम आंसर कर रहे होंगे। व्हाट कैन नॉट ए कंप्यूटर डू, इसको भी हम आंसर कर पाएंगे आफ्टर स्टडिंग मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट कैन नॉट ए कंप्यूटर डू, व्हाट कैन नॉट ए कंप्यूटर डू, एंड हाउ एफिशिएंटली कैन ए कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। राइट, कितनी एफिशिएंटली वो सॉल्व कर पाता है, तो वो भी हम आंसर कर रहे होंगे इन मैथमेटिकल मॉडल से। राइट, सो बेसिकली ये दो मेन प्रॉब्लम्स को हम जनरली सॉल्व करेंगे, है ना, और आंसर कर रहे होंगे बेसिकली यूजिंग दीज मैथमेटिकल मॉडल्स जो कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल्स थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में मैं बोलूंगा, इनको मशीन से भी रेफर करूंगा। बेसिकली मशीन, एब्स्ट्रैक्ट मशीन, मैथमेटिकल मॉडल, सब एक ही बात होने वाली है यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। राइट, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकता हूँ मैथमेटिकल मॉडल का जो हम पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, दैट इज ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन, जो ट्यूरिंग मशीन कर सकती है एक मॉडर्न कंप्यूटर बिल्कुल कर सकता है। जो ट्यूरिंग मशीन नहीं कर सकती, मॉडर्न कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। राइट, इसी चीज को हमने लिया ट्यूरिंग मशीन को, और हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो होती है मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम को हमने प्रूव करा वो ट्यूरिंग मशीन के द्वारा सॉल्व नहीं करी जा सकती। राइट, तो हमने बोला कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो भी नहीं इसको सॉल्व कर सकता। जो ट्यूरिंग मशीन कर सकता है वो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर भी कर सकता है। राइट, तो ट्यूरिंग मशीन इज वेरी पावरफुल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। राइट, अब बेसिकली अगर मैं बात करूं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। राइट, कंपाइलर डिजाइन के भी ऑब्वियसली होने वाले हैं। बेसिकली कंपाइलर डिजाइन क्या है, हम कंपाइलर को कैसे डिजाइन कर रहे हैं। राइट, मैंने एक प्रोग्राम दिया किसी कंपाइलर को, उसने मुझे ईएक्सी फाइल दे दी। राइट, उस प्रोग्राम को कंपाइल करके दी थी। राइट, दैट इज कंपाइलर डिजाइन। कैसे हम कंपाइल को डिजाइन करें, कैसे हम कंपाइलर को डिजाइन करेंगे। राइट, सिंथेटिकल एरर्स चेक करनी होती है, रन टाइम एरर्स आती हैं, तो बहुत सारे काम होता है कंपाइलर का जो कि वो कर रहा होता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई कैन से दैट टीओसी has tons of real world applications, tons of real world applications. After we finish studying theory of computation, we will immediately start compiler design. हम theory of computation के बाद ही compiler design को start करेंगे। So compiler design सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे, है ना, कि एक C प्रोग्राम है, लेट्स से C प्रोग्राम है, उसको मैंने GCC कंपाइलर के अंदर दिया, तो GCC कंपाइलर को कन्वर्ट कर रहा है EXE में। तो वो कैसे कन्वर्ट कर पा रहा है, व्हाट इज द डिजाइन ऑफ दैट कंपाइलर, वो हम पढ़ने वाले कंपाइलर डिजाइन के अंदर। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंपाइलर डिजाइन। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस को, मैथमेटिकल मॉडल बना के देख रहे होंगे। राइट, अगर मैं सिंपल सी बात करूं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, पुश टाइम ऑटोमेटा के बारे में, एंड ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में। राइट, तो अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं ब्रीफ में फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा को, जिसको हम रेफर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा को ही, तो हम एक सिंपल पैटर्न मैचिंग सिस्टम बना सकते हैं। राइट, हम एक सिंपल पैटर्न मैचिंग सिस्टम बना सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे, सिंपल पैटर्न मैचिंग सिस्टम, लेट से मुझे कोई पैटर्न दिया गया, लेट से मुझे कोई ईमेल एड्रेस दिया। राइट, फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, फॉर्म्स में ईमेल भरते हैं। राइट, अब वो ईमेल करेक्ट है या नहीं है, राइट, या फिर हम कुछ भी ऐसे स्पैम भेज रहे हैं उस फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं, तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल हम जनरेट कर सकते हैं। राइट, और वो जो मैथमेटिकल हम मॉडल बनाएंगे उसको बोल रहे होंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन है ऑब्वियसली, ऑटोमेटा का मेरा यहाँ मतलब है एब्स्ट्रैक्ट मशीन से। राइट, तो फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट स्टेट मशीन, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे बस एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ कि हम इस तरीके से एक पैटर्न मैचिंग सिस्टम बना सकते हैं या ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम बना सकते हैं यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज नथिंग बट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे फॉर्म्स ईमेल की अगर मैं बात करूं तो ईमेल कुछ इस तरीके से होना चाहिए, A to Z होना चाहिए, उसके बाद @ होना चाहिए यहाँ पे, फिर डॉट समथिंग लाइक दैट, दिस पर्टिकुलर थिंग। या फिर ऐसा हो सकती है हमारी ईमेल आईडी इस तरीके से, या फिर हमारी ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से 0 से 9 नंबर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो वैलिड ईमेल एड्रेस या वेरीफाई करने के लिए ईमेल एड्रेस जो मैंने टाइप करी है वो करेक्ट है या नहीं है। राइट, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक सिस्टम बना सकते हैं जिसको हम बेसिकली रेफर करेंगे, और कैसे बनाएंगे हम उसको यूजिंग फाइनाइट स्टेट मशीन और फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ऑटोमेटा का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट मशीन। राइट, तो यहाँ पे
what we are trying to say is error displayed if we enter an invalid pattern, तो वहां पे एरर आ जाएगी, राइट, और इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय माय मशीन, की इनवैलिड पैटर्न मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगी मशीन। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं सिंपल पैटर्न मैचिंग सिस्टम जो होती है, ग्रैब कमांड होती है लिनक्स यूनिक्स में। तो अगर आप लिनक्स यूनिक्स को जानते हैं तो उसमें एक कमांड होती है ग्रैब, और ये बेसिकली क्या है, पैटर्न मैचिंग कमांड है, पैटर्न को मैच करते हैं। तो एक पैटर्न मैचिंग सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कुछ फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके के हम एप्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस मैथमेटिकल मॉडल से, राइट। ओके, तो ऑटोमेटा जैसे कि मैंने डिस्कस करा, ऑटोमेटा इज नथिंग बट अ मशीन, और एक मशीन इज नथिंग बट मैथमेटिकल मॉडल। तो तीनों चीजें एक ही बात है, ठीक है ना, तीनों चीजें एक ही बात है। मैं इंटरचेंजली यूज करूंगा तीनों चीजों को, ऑटोमेटा, मशीन और मैथमेटिकल मॉडल। तो मशीन इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल मॉडल विच वी रेफर इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, राइट। तो तीनों टर्म्स इंटरचेंजली यूज होने वाली हैं। ओके, आफ्टर वी विल स्टडी द फाइनाइट स्टेट मशीन और फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे होंगे, उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे बेसिकली हाउ टू डिनोट अ पैटर्न। एक पैटर्न को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर्स का। ग्रामर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक, दैट इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस की स्टडी करना, दैट इज लिंग्विस्टिक्स, राइट। तो उसके बाद हम देख रहे होंगे हाउ टू डिनोट और डिफाइन अ पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी पैटर्न को, तो वहां पे हम स्टडी करेंगे ग्रामर्स के बारे में, राइट। एंड दिस इज अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं, ग्रामर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिंग्विस्टिक्स, राइट, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, नाउ आफ्टर वी विल स्टडी फाइनाइट ऑटोमेटा, वी विल स्टडी अबाउट द पुश डाउन ऑटोमेटा, राइट। पुश डाउन ऑटोमेटा के हम बारे में बात करेंगे। अगेन पुश डाउन ऑटोमेटा, ऑटोमेटा मींस मशीन, मशीन इज नथिंग बट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ रहे हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में हम बात करेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा। नाउ पुश डाउन ऑटोमेटा में हम क्या देखेंगे, बेसिकली पीडीए से मैं इसको डिनोट करता हूँ पुश डाउन ऑटोमेटा को। हम कोई भी कोड लिया, हमने कोड को कंपाइलर को दिया, राइट, कंपाइलर को दिया हमने, और कंपाइलर को देने के बाद जो वेरिफिकेशन ऑफ सिंटैक्स है, राइट, वेरीफाई करेंगे हम यहाँ पे सिंटैक्स, दैट वेरिफिकेशन, राइट, दैट वी विल स्टडी इन पुश डाउन ऑटोमेटा। तो बेसिकली एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स मशीन हमने बना लिया, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटर बना लिया देन फाइनाइट ऑटोमेटा, कि हम यहाँ पे सिंटैक्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो हमारा कोड है उसके अंदर जो हमने सिंटैक्स लिखा है वो सही है या नहीं है। और धीरे धीरे इसी की चीज को हम पकड़ के कंपाइलर डिजाइन पे जाएंगे, राइट। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की नॉलेज ऑब्वियसली लग रही होगी हमारी कंपाइलर डिजाइन के अंदर भी, राइट। आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द पुश डाउन ऑटोमेटा, वी विल स्टडी अबाउट द ट्यूरिंग मशीन्स। हम ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दीज आर वेरी पावरफुल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। सो यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था अभी हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो थी, तो मैं अगर हॉल्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ, हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज नथिंग बट हमने क्या करा, एक प्रोग्राम हमारे पास P है, और इस प्रोग्राम P को हमने एक प्रोग्राम Q दिया इस तरीके से, और इस Q प्रोग्राम को हमने ऐसा इनपुट दिया इस प्रोग्राम के अंदर, और हमें बताना है कि ये जो हमने Q प्रोग्राम P प्रोग्राम को दिया, तो P प्रोग्राम को ये मुझे बताना है कि जो Q प्रोग्राम है वो हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा हॉल्ट, राइट। मतलब अगर हॉल्ट करेगा तो मुझे बताना है यस दिस विल हॉल्ट। तो ये तो बड़ा सिंपल है यार, कि अगर Q एक समय के बाद रुक गया है, होल्ड कर गया, स्टॉप कर गया, इसका मतलब प्रोग्राम P भी स्टॉप हो जाएगा, और वो बोलेगा कि हाँ ये प्रोग्राम Q स्टॉप कर रहा है। तो ये बड़ा सिंपल है आंसर करना। बट लेट्स से अगर Q होल्ड ही नहीं करता है, एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है Q के अंदर, तो Q कभी होल्ड ही नहीं करेगा, सिमिलरली P भी कभी होल्ड नहीं कर रहा होगा, राइट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर P टू टेल, राइट, कि Q होल्ड करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो इस स्टेज में हम बता नहीं सकते कि वो होल्ड करेगा नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे लूप में हम फंस सकते हैं, राइट। तो दैट इज अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम, और हॉल्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती मॉडर्न कंप्यूटर के द्वारा। तो इसको हमने प्रूव कर रखा है कैसे, ट्यूरिंग मशीन के द्वारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। ट्यूरिंग मशीन ने हॉल्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, तो हमने बोल दिया कि यार मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन इज एज पावरफुल एज मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो अगर ट्यूरिंग मशीन इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही, हॉल्टिंग प्रॉब्लम को, तो मॉडर्न कंप्यूटर भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, राइट। एंड आफ्टर we study Turing machine, we will can answer such type of question like how efficiently can you solve a problem, right। जैसे कि हमने डिस्कस करा मैथमेटिकल मॉडल्स में कैसे हम efficiently सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, which problems can be solved by the computer, ये सब हम आंसर कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, राइट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट ट्यूरिंग मशीन। सो ट्यूरिंग मशीन के और भी सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं
डीप ट्यूरिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है। वहाँ पे हम ऐसे ट्यूरिंग मशीन बनाना चाहते हैं जो कि खुद से खुद प्रोग्राम को राइट करते हैं। ऐसा प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं, ऐसी मशीन हम जनरेट करना चाहते हैं यूजिंग डीप ट्यूरिंग मशीन्स की वो खुद से खुद अपना एक प्रोग्राम जनरेट कर दे, प्रोग्राम हमें लिखना ना पड़े, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कई बार हम यूज कर रहे होते हैं क्या, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की नॉलेज को to automate the processes, right? So that is all about the introduction to theory of computation and compiler design. तो इसमें हम बेसिकली मेनली फोकस होगा पुश डाउन ऑटोमेटा में, फाइनाइट ऑटोमेटा में और ट्यूरिंग मशीन्स में, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द कंपाइलर डिजाइन. So that is all about introduction to theory of computation and compiler design. If you really like this particular lecture, then like, share and subscribe, and bye bye.